सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मने हे केड़ा केड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में माण्हू था अचन भाई। मम्मी ये ग्रुपन में कम नथी ना यार, तू घणे टाइम खां ट्राई करे त ॿियो छा कयां। सिंधियुनि जी ने एक वेबसाइट आ risto.com, जिते हज़ारनि माण्हुनि रजिस्ट्रेशन कराई आ। तो कराए न रजिस्ट्रेशन, घणी चार्ज आ? रजिस्ट्रेशन फ्री आ। ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी risto.com ते रजिस्ट्रेशन करायो बिल्कुल फ्री में, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई न कोई उतरेगा। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है, उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है। अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी। कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे हम लोग। आदेश ऊपर से आएगा, मगर आप भी तो अपनी राय रखेंगे। आप किस तरह से? हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। भरत जी, आपने विधानसभा चुनाव में पार्ट किया था, तभी आपने जो राजीनामा दिया था वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया था क्या? वो चीज तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। आपका कंटिन्यूएशन नहीं था जिलाध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से कुछ पता ही नहीं चला। तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए, मुझे वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं। हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ क्या। भाई, उल्लासनगर में नया गठबंधन हुआ है जो शिवसेना, शिंदे गुट और टीओ के, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर गिरेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वरना ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके। नहीं, अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे किधर बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। पालिका के चुनाव को भरत गंगोत्री कैसे देखते हैं? क्या शहर में विकास हुआ है? विकास होता तो फिर शहर के लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है। और हमारा एक महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। इसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने
विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया है। वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। आपके साथ में दो चुन के आए थे, आप चले गए, इसका कुछ फर्क नहीं वाला? उनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर सेवक जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं। वो यहाँ के काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला, और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है। पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले हैं और कैसे रहेगी टीम? लगभग एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। चुनाव में आपने 4 नगर सेवक चुनता रहे थे, इस चुनाव में कितने नगर सेवक चुन के लाने की आपकी हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और भरत भाई, हर बार आपकी टक्कर भाजपा से होती है, इस बार भी आपके पैनल में उन्होंने पहले ही उनके दावे में ले लिए, तो इस बार आपकी टक्कर भाजपा से होगी कि शिवसेना से होगी? देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस चीज का अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। युति को लेकर अगर वरिष्ठ आपसे आपकी राय जाने तो क्या आप युति के अंदर आपकी समझ है कि मैं रहना चाहता हूँ युति में? आप किसके साथ जाओगे? हम पहले समीक्षा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही इस चीज का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। उल्लासनगर शहर के वो या राष्ट्रीय कोई पक्ष हो, महिला सक्षमीकरण को महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय दर्द है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार शिवसेना शिंदे उनके साथ में है, वो महायुति में भी है। अगर महायुति होती है तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना? जो सबसे ज्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। कलानी अगर साथ में रहेगी तो उनके साथ में रहेंगे आप? मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कालानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे, आपके ही यहाँ के नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आप पे कई आरोप किए हैं। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वार्डवासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज्यादा लाए भी तो हमारे पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है, और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की थी। उसके बाद ही ये सब रोड्स बनने के आए। और जो सबसे ज्यादा तकलीफ, कुछ लोग मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चने लाई जा रही है।
इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए। क्यों मेरी जिनको ऊपर लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आराम कर रहे हो। हम करूंगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। कौन से जो रोड है वो आपने डीपी के हिसाब से बनाए? डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिव सागर का रोड है, एक शिवनेरी हॉस्पिटल वाला जो शमशान भूमि वाला पूरा रोड वो चालू है, भाटिया से 39 की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से किए है। सर, आप बोल रहे हो कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, तो को ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ दी है ना। तो क्या आपको फीडबैक मिला? चालू है उनकी भी, वो भी चीजें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो भी। और कुछ रोडों पे तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर कि भाई ये रोड होने ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। इसका मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत कर ना आए, ये साजिश है? यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और इधर सक्सेस करके हमने ग्राउंड पे काम विकास चालू किया ना, किधर न किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। वार्ड रचना जारी हो चुकी है। भरत गंगोत्री कौन से पैनल से चुनाव लड़ सकते हैं? पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई न कोई उतरेगा। ये 3 जगह से गंगोत्री फैमिली में से आएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।